गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और कंसेप्ट स्टडी किया था फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स। नाउ फर्स्ट property of the conductor is that the electrostatic field inside a conductor is zero. The first property is that the electrostatic field inside a conductor is zero. इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो जाएगा। अब ये देखो कैसे होता है। लेट अस सपोज दैट यू आर हैविंग अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है आपका, इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई एक्सटर्नल लिख लो कि एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक कंडक्टर के आसपास लगा दिया और इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने रख दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक कंडक्टर को रखेंगे तो इसके बीच में जो चार्जेस होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब मूव किधर को करेंगे, जैसे इधर प्लस है तो इसके माइनस वाले जो चार्ज होंगे वो इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो प्लस वाले चार्ज होंगे वो इधर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरफ। अब ये चार्जेस की मूवमेंट जो कंडक्टर के अंदर होगी उसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड लिखते हैं हम इसको। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, लेकिन मेन समझने वाली बात यह है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ऐसे है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट सेटअप हो गया। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी देर इसके बीच में रहेगा जितनी देर की ई इंड्यूस्ड इज नॉट इक्वल टू ई एक्सटर्नल बन जाए। इतनी देर तक ये इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहेगा। अब क्या होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद there would be no further movement of the positive and negative charges inside the conductor। मतलब क्या होगा कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आएगा E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। अब हमने कहा कि ई एक्सटर्नल तो हमारा पहले लगाया हुआ था, तो ई इंड्यूस उसमें सेटअप हो गया, और सेटअप हो गया तो और उसमें कितनी देर रहेगा, जितनी देर की ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज़ ई एक्सटर्नल देन इट हैज बिकम इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। इसका मतलब ई विल बी इक्वल टू 0। मतलब कहने का हो गया कि इस जगह में इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी 0। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट द इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to or normal to the surface of the conductor। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। अब मान लिया हमने कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लो ये था हमारा सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बिल्कुल नॉर्मल होने के बजाय हम ये सपोज कर लेते हैं इट इज इन दिस डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा इसके टेंजेंट में। इट मींस इफ it were not normal to the
surface of the conductor, then it would have a component which is tangential to the surface, and if it is tangential to the surface, then there would be surface current. It means the surface current would also exist, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके पास चार्ज कंडक्टर कोई भी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसके नॉर्मल होगा, 90 डिग्री एंगल यहां पर बना करके उसने होना है। दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्स्ट्रा चार्ज रिजाइड्स एट इट्स सरफेस, कि उसके अंदर जीरो होगा, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ the charge conductor is zero. अब देखो हम क्या करते हैं, लेट अस टेक अ कंडक्टर। हमने ये कंडक्टर ले लिया, तो इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर अंदर जो हो तो नेगेटिव होगा। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। हमने यहां पर छोटा सा एक गॉसियन सरफेस ले लिया, एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया उस कंडक्टर के थोड़ा सा अंदर, उसकी बाउंड्री के थोड़ा सा अंदर। अब हम जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर द फील्ड इज जीरो, E इज इक्वल टू जीरो। अब और हम ये भी जानते हैं कि जो फाई E होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होता है। अगर E जीरो है तो इसका मतलब फाई E जो होगा वो भी जीरो होगा, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो है फाई E is equal to integration of E dot ds and it is equal to q बटे epsilon 0, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब q भी जीरो होगा। And so it has become clear that inside the conductor the charge is zero. There is no net charge, there is no charge inside the conductor. एक कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, और उसका चार्ज जितना भी होगा वो उसके सरफेस पे ही होना है। एक्स चार्ज जितना भी होगा वो उसके सरफेस पे होना है, अंदर उसके चार्ज कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो ये है कि जो पोटेंशियल है उसके अंदर और उसके सरफेस पर वो कांस्टेंट रहता है। The net potential inside the conductor is zero. अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था कि आपको जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट करवाया था उसमें उस समय हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस dv बटे dr, और हमने शायद dx लिया था वहां पर। x लो तो r लो, इट हार्डली मैटर्स। अगर सपोज करो ऐसा भी है, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो अगर हमने अभी जैसे प्रूव कर लिया कि इनसाइड ए चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो E इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसका मतलब dv बटे dr इज इक्वल टू जीरो। और आपने 11th में ये बात पढ़ी थी मैथमेटिकल टूल्स में कि द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि अगर dv बटे dr इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये v जो है तो इट इज ए
कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया कि द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का पूरा जितना वॉल्यूम होगा उस पे पोटेंशियल जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और इसलिए जो हमारा उसका जो सरफेस होगा उस पे भी पोटेंशियल इतना ही रहना है, तो इसलिए उसका सरफेस जो होगा वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। वो इसलिए वो एक इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है उसकी तरह उसका सरफेस काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा जो चार्ज कंडक्टर है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियल that it is constant within the whole volume of the conductor and also on the surface of the conductor। और नेक्स्ट इसकी पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका कई बार छोटा सा प्रूफ आपको निकालने के लिए भी जो पूछ लिया जाता है, तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर जो होता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the conductor E is equal to ये आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इनटू n कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। और n कैप क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है which is normal to the surface of the conductor and it is pointing outward। और उसकी डायरेक्शन जो है अगर ऐसे सरफेस है तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी उसकी बाहर वाली तरफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस टेक a conductor of irregular shape। irregular शेप का एक हमने कंडक्टर ले लिया, इसकी सरफेस पर जहां हम एक गार्जियन सरफेस पोज कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक बिल्कुल छोटा सा पिल बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, और बिल्कुल छोटा सा है। मैं यहाँ पर चूंकि आपको बोर्ड पे जो है तो दिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा बना लेता हूँ, अदरवाइज आप जब नोटबुक पे बनाए तो उसको छोटा सा बनाइएगा। मैं इधर बना लेता हूँ, जैसे ये देखो ये मैंने बनाया, ये आ गया ये आ गया पिल बॉक्स, और ये क्या है, ये आधा तो इसके सरफेस के ऊपर है और आधा इसके अंदर है। इट इज पार्टली आउटसाइड द सरफेस एंड पार्टली इनसाइड द सरफेस। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो E की वैल्यू है वो इधर से नॉर्मल है। और फिर एक और बात हमें याद कर लेनी है कि ये जो इसका ऊपर का सरफेस है इट इज डेल्टा S। डेल्टा S मतलब छोटा सा सरफेस है। तो अब देखिए हमने जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो वो इनसाइड द कंडक्टर तो 0 है और बाहर जो है तो उसके नॉर्मल है, ऐसे है। तो इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा वो जो इस पिल बॉक्स में है जो टोटल फ्लक्स है विच इज डेल्टा फाई E, इट विल बी इक्वल टू E डेल्टा S। अब चूंकि हमने जो पिल बॉक्स इतना छोटा बिल्कुल छोटा लिया है उसकी हाइट निग्लिजिबल है, यहां से ये जो हाइट जो है ये निग्लिजिबल हाइट है, बिल्कुल हमने छोटा सा वो लिया है, इसलिए जो फाई E होगा इट विल बी इक्वल टू E इनटू डेल्टा S। अब चार्ज एनक्लोज बाय पिल बॉक्स किसके बराबर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, आपने वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था वो होती है सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय द सरफेस। It means if sigma is equal to Q divided by charge, तो यहां से चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा, ये Q is equal to सिग्मा इंटू डेल्टा S आ जाएगा ये। तो आप देखिए अब आप गॉस लॉ का जो है तो वो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि फाई दैट इज द टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 इनटू द टोटल चार्ज। इट मींस उसमें क्या होता है E डेल्टा S इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अगर इसको ऐसा लिखने में आपको परेशानी आ जाती है तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, डोंट वरी। उसके मुताबिक अगर जो हमारा है ये है फाई E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब फाई E किसके बराबर आ गया हमारे पास, फाई E आ गया E डेल्टा S के बराबर, ये आ गया E डेल्टा S इनटू
इंटू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस है, या सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब ये डेल्टा एस और डेल्टा एस हो गए आपस में कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। मतलब E की वैल्यू जो हो जाएगी वो एट द सरफेस कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। अब हम जानते हैं कि E जो होता है इसकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ द सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो will be also at in a direction normal to the surface of the conductor। इसलिए हम इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इनटू n कैप, where n cap is a unit vector, where n cap is a unit vector which is normal to the direction of the surface of the conductor। ये कई बार आपको छोटा सा पूछ भी दिया जा सकता है कि show that the electric field at the surface of a charged conductor is normal to the surface of the conductor and its value is E is equal to sigma by epsilon zero। And the last but not the least and the most important property of the conductor, or we should say that the electrostatic property of the conductor is that कि अगर आपके कंडक्टर के बीच में एक छोटी सी कैविटी बना दी जाए तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज है और इसका यूज भी हम बहुत करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अब देखो इसको हम कैसे दिखाते हैं। सपोज कर लो एक हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें ये चार्ज कंडक्टर है, तो ये प्लस साइन आ गया बाहर और इसके अंदर आ जाएगा माइनस साइन। सपोज कर लो यहां पर हमने एक इसके बीच कैविटी बना दिया। अब कैविटी का कंसेप्ट ये है, आपने सुना होगा कि हमारे दांत में कैविटी हो गई है, तो कैविटी होती है खाली जगह, मतलब बीच में कहीं खाली जगह है, इट इज कॉल्ड एज कैविटी। अब सपोज कर लो एक हमारे पास चार्ज है और उसके बीच में एक छोटी सारी कैविटी है, बीच में खाली जगह है, तो इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल में है हर जगह, यहां पर इधर होगा, यहां पर इधर होगा, यहां की बात करें तो इधर होगा, यहां की बात करें तो इधर होगा। और इनसाइड द कंडक्टर at every point inside the conductor the electric field is zero। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जो हमने गाउस थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो गाउस थ्योरम के मुताबिक है कि चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, अगर हम गॉसियन सरफेस जहां कहीं मान लें, इधर कहीं मान लें गॉसियन सरफेस, तो हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस अगर हमने यहां माना, तो अब ये भी जानते हैं कि एक जो कंडक्टर है उसके अंदर जो कोई भी जगह होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, E इज इक्वल टू जीरो, तो Q विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। की अभी हमने कर लिया कि E इज इक्वल टू Q बट एप्सिलॉन जीरो होता है। तो अगर ऐसा है तो इसके मतलब क्या हो गया कि इस जगह में गॉसियन सरफेस हमने जहां लिया, तो अंदर यहां कहीं भी हम लेंगे तो E विल बी इक्वल टू जीरो, तो Q विल आल्सो इक्वल टू जीरो, और जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि अगर एक कंडक्टर के बीच में खाली जगह है तो उस खाली जगह के बीच में आपको कोई भी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना है, ना उसके बीच में कोई चार्ज दिखना है। हाँ, अगर आप खुद चार्ज उसके बीच रख देते हो तो वो बात अलग है। अदरवाइज अगर कैविटी जो एक कंडक्टर के बीच में है कहीं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई भी चार्ज उसमें नहीं होगा। अब इसका इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं? सपोज कर लो अब कुछ ऐसी चीजें जिनके की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जिन पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, उन चीजों को हम ऐसी जगह पे रख सकते हैं, कंडक्टर के बीच में कैविटी में रख सकते हैं। एक बड़ी लाइव सा बिल्कुल सा सिंपल सा यूज है कि जब कभी थंडरिंग होने लगती है, जब कहीं लाइटनिंग होने लगती है, तो ये आपके लिए सेफ रहेगा कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के बजाय आप अपनी गाड़ी अगर हो, गाड़ी के बीच बैठ जाएं। अब गाड़ी तो चूंकि कंडक्टर है पूरी लोहे की होती है, आसपास से पूरा मेटल रहता है, तो उसके बीच में रहेंगे तो आप कैविटी के बीच में हैं, तो आपको रिस्क कम होगा, आपको लाइटनेस से जो नुकसान होने का। ऐसे काफी सारे इसके सिंपल एग्जाम्पल हो सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। और हाँ एक बात और ये प्रोसेस जो है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। और शील्ड होता है बचा करके रखना, ढाल आगे बना लेना ताकि नुकसान नहीं हो। अब चूंकि इस कैविटी के बीच में जो हमने चीज रखी है उसके आसपास ये कंडक्टर एक शील्ड का काम कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक नंबर का कई बार पूछ भी लिया जा सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। Thank you very much for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you.